नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, संतोष जी सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर थे। उनकी पत्नी बहुत धार्मिक थी। परिवार में उनके 4 बेटे भी थे। बचपन से ही उनकी पत्नी बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाना चाहती थी। उनका बहुत मन था कि उनके बच्चे धर्म के ज्ञाता बने, पंडित योगी बनकर आध्यात्म की राह पर ही चले। परंतु हर बार वे पत्नी से यही कहते कि पंडित योगी बनाकर इसे भूखा मारना है क्या? मैं तो इन्हें बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि दुनिया में कामयाब इंसान की तरह जाने जाएं। सो उन्होंने अपने 3 लड़कों को उच्च शिक्षा दिलवाई। परंतु अब चौथे बेटे के लिए उनकी पत्नी जिद पर आ गई कि वे उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल ही भेजेंगी। तब भी संतोष जी ने खूब रट लगाई कि अगर प्रोफेशनल डिग्री नहीं लेगा तो कहाँ से खाएगा, कैसे गुजारा करेगा अपना। पर इस बार पत्नी की जिद के आगे संतोष जी हार गए और आखिरकार उन्होंने बेटे को गुरुकुल में शिक्षा दिलवाने के लिए भेज ही दिया। कुछ साल बीते, समय का चक्र घूमा। अब वो दिन आया जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए। तीनों लड़कों ने काफी मेहनत करके अच्छी नौकरियां हासिल कर ली। पहला डॉक्टर, दूसरा बैंक मैनेजर और तीसरा किसी गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करने लगा। एक दिन संतोष जी अपनी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, देखा मेरे तीनों होनहार बेटे कितने बड़े पद पर हैं और अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। इन तीनों की जिंदगी सेट हो गई। अब मुझे इनकी कोई चिंता नहीं। लेकिन अफसोस, मेरा छोटा बेटा गुरुकुल का आचार्य बनकर रह गया। घर घर यज्ञ करवाता है और प्रवचन करता है। जितना वो 6 महीने में कमाएगा उतना मेरे दूसरे बेटे 1 महीने में ही कमा लेंगे। देखो भाग्यवान, तुमने अपनी मर्जी करवाकर बड़ी गलती की। तुम्हें भी इस बात का पछतावा तो होता होगा, मुझे मालूम है, लेकिन तुम बोलती नहीं हो। पत्नी उनकी सारी बातें बड़ी ही शांति से सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। इतने सालों बाद भी अगर आपको ये लगता है कि मेरा फैसला गलत था, तो चलिए आज दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए। चलिए हम अपने पुत्रों की परीक्षा लेते हैं, कौन सही कौन गलत पता चल जाएगा। दूसरे दिन शाम को पत्नी अपने चेहरे पर 2 नाखून के निशान बनाकर, थोड़ा बालों को बिखरा कर, अपनी स्थिति ऐसे दयनीय बनाकर घर के आंगन में बैठ गई और संतोष जी को अंदर कमरे में छिपने को बोल दिया। बड़ा बेटा अपने काम से लौटा तो अपनी माँ को इस हाल में देखकर दंग रह गया। उसने पूछा, मम्मी क्या हुआ? माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा ने मारा है। बड़े बेटे को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, पापा सठिया गए हैं क्या? कहाँ है, बुलाओ जरा। माँ ने कहा कि घर पर नहीं है बेटा, वो बाहर गए हैं। आए तो मुझे बुला लेना, मैं कमरे में हूँ, मेरा खाना निकाल दो, मुझे भूख लगी है। ये कहकर वो कमरे में चला गया। कुछ देर बाद दूसरा बेटा आया। वो भी माँ को इस हालत में देखकर चकित हो गया। कारण पूछने पर माँ ने वही जवाब दिया। इस पर बेटा नाराज हो गया कि बुढ़ापे में पगला गए हैं क्या वो? उनसे कहना शांति से अपना बचा जीवन गुजारें। मैं खाना खाकर आया हूँ, सोना है मुझे। अगर आए तो मुझे अभी मत जगाना, मैं सुबह उनसे बात करता हूँ। ये कहकर वो भी अपने कमरे में चला गया। अब तीसरा बेटा आया। उसने माँ को इस तरह बैठा देखा तो कारण पूछा। जब माँ ने बताया तो वो आग बबूला हो गया। पिताजी को हो क्या गया है? उन्होंने तो अपनी सारी मर्यादा ही पार कर दी है। यह कहकर वो भी अपने कमरे में चला गया। संतोष जी अंदर बैठे बैठे सारी बातें सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वे सोच रहे थे कि किस तरह इन बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके पाला पोसा, इनको बड़ा आदमी बनाया। इनकी तमाम गलतियों को मैंने नज़रअंदाज करके आगे बढ़ाया और मेरे ही साथ ऐसा बर्ताव, अब तो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। इतने में चौथा सबसे छोटा बेटा ओम ओम करते हुए अंदर आया।
माँ को इस हाल में देखा तो भागते हुए आया। पूछा तो माँ ने पिताजी के बारे में भला बुरा कहा। तब बेटे ने माँ का हाथ पकड़कर समझाया कि माँ, आप पिताजी की प्राण हो, वो आपके बिना अधूरे हैं। अगर पिताजी ने आपको कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने पिताजी को आज तक आपसे बदतमीजी से बात तक करते हुए नहीं देखा। वो तो हमेशा आपसे प्रेम से बात करते हैं। जिन्होंने पूरे परिवार को इतनी सारी खुशियां दी, आज नाराजगी से पेश आए भी तो क्या हुआ? और हो सकता है ना, आज उनको किसी बात को लेकर चिंता हो रही हो। मुझे तो लगता है माँ, आपसे कोई गलती जरूर हुई है। अरे माँ, पिताजी आपका कितना ख्याल रखते हैं। याद है ना आपको, 6 साल पहले जब आपकी तबीयत खराब हुई थी, तब पिताजी ने कितने दिनों तक आपकी सेवा की थी और घर का सारा काम खुद करते थे ताकि आपको पूरा आराम मिल सके। तब आपने खुद मुझे फोन करके बताया था कि मैं इस संसार की सबसे खुशनसीब औरत हूँ, सबसे भाग्यशाली हूँ। तुम्हारे पिताजी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इतना सब सुनकर माँ भावुक हो गई। उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया। संतोष जी भी आंखों में आंसू लिए सामने ही खड़े थे। अब बताइए, क्या कहेंगे आप मेरे फैसले पर? पत्नी ने संतोष जी की ओर देखकर पूछा। संतोष जी ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया। तब उनकी पत्नी ने कहा, ये शिक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नहीं दी जाती। परिवार संसार में कैसे व्यवहार करना है, कैसे सेवा करनी है सबकी, ये तो गुरुकुल ही सिखा सकते हैं, जहाँ वेद, गीता, रामायण जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं और अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। अब सच में संतोष जी को एहसास हुआ, जिन बच्चों पर लाखों खर्च करके डिग्रियां दिलाई, वे सब तो जाली निकले। असल में ज्ञानी तो वो सब बच्चे हैं जिन्होंने जमीन पर बैठकर पढ़ा है। अब उन्हें पछतावा हो रहा था, काश उन्होंने चारों बेटों को गुरुकुल में शिक्षा दिलाई होती। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आपका दिन शुभ हो।